अस्सलाम वालेकुम। टिकटॉक आपको कितने व्यूज़ पर कितने डॉलर्स देता है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, साथ सबूत दिखाऊंगा। अगर आप टिकटॉक पे काम कर रहे हैं तो अपने इन चीज़ों को सही कर लेना है ताकि आप लोगों की जो अर्निंग है वो ज़्यादा हो। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझते, आपको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, तो यकीन करें बाद में जब आपकी अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी तो आप बोलेंगे हमारी अर्निंग कम है। इस चीज़ को अगर आप आज से ही सही कर लेते हैं तो आपकी अर्निंग आने वाले टाइम में जब आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है या फिर अभी है तो किस तरह से आप बेहतर कर सकेंगे, ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें साबित होंगी। इसका सबसे पहले आपने एक चीज़ नोट कर लें, अपने माइंड में रख लें, आपकी जो अर्निंग होती है टिकटॉक की वो आरपीएम के थ्रू होती है, यानी कि रेवेन्यू पर माइल। अब माइल क्या होता है? माइल बेसिकली 1000 व्यू को कहते हैं। ये कंसीडर किया जाता है 1K व्यूज़ के लिए। अब ये अर्निंग आपको होती किस चीज़ की है, किस चीज़ की टिकटॉक आप लोगों को पैसे दे रहा है? आपकी जो वीडियोस चल रही होती है ना, इसके दरमियान अक्सर एड्स चल जाते हैं। उस एड्स का जो रेवेन्यू बनता है, जो जनरेट होता है, वो टिकटॉक कुछ खुद रखता है, कुछ आप लोगों को दे देता है। ये टिकटॉक की अर्निंग का सिलसिला है, जो आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं। ये तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि आरपीएम के थ्रू आपको अर्निंग मिल रही है और दूसरे नंबर पर आपको जो पैसे मिलते हैं वो एड्स के मिलते हैं। अच्छा जी, अब आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं इसका आरपीएम आपने हाई कैसे करना है, यानी कि 1000 व्यूज़ पे आपको ज़्यादा अमाउंट किस तरह से मिले। एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, आपका जो कंटेंट हो, चाहे उर्दू में बना रहे हैं, लेकिन उसका जो टाइटल होगा वो आपने इंग्लिश में लिखना है, आपके चैनल का जो नाम होगा वो आपने इंग्लिश में लिखना है, आपकी जो डिस्क्रिप्शन होगी, जो आपने लिखा होता है उसमें, जो आपका बायो होती है उसमें आप लोगों ने जो वर्डिंग भी डालनी है वो इंग्लिश में डालनी है। ये चीज़ें अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपका जो आरपीएम है वो हाई हो जाता है। अब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, इसको कंफर्म कोई नहीं बता सकता कि आपने इस टॉपिक पे अगर वीडियो बनाई है तो 1000 व्यूज़ पे आपको कितने डॉलर्स मिलेंगे। लेकिन ये मैं आपको यहाँ पर कंफर्म बता देता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं तो इसमें ये होता है 1000 व्यूज़ पे आपको 30, 40, 50 सेंट भी मिल जाती है, यानी कि 2000 या फिर 3000 व्यूज़ पे आपको क्या होता है, $1 मिल जाता है। अगर आप इंग्लिश में वीडियोज़ बना रहे हैं, मतलब उसमें जो भी कंटेंट है इंग्लिश का है, तो उसमें आपके 1000 व्यूज़ पे $1 भी बन जाता है। ये आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, कंफर्म बता रहा हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है 2 भी बन जाते हैं, लेकिन यह है कि इंग्लिश इस वजह से ज़्यादा बनता है क्योंकि उसको यूके, यूएसए या फिर यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर देखा जाता है, उनका आरपीएम हाई होता है। वहाँ पर जो एड्स चलते हैं वो महंगे होते हैं बनस्बत पाकिस्तान के या फिर जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन शॉट के साथ एग्जाम्पल दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये जो स्क्रीन शॉट लगा है इसमें 0.1 इसका आरपीएम, यानी कि 1 लाख व्यूज़ पर जाकर इसका 1 पाउंड बनेगा। क्योंकि ये अकाउंट बना हुआ यूके का, इसलिए यहाँ पर यह है कि पाउंड्स में अर्निंग शो होगी। चल, ये पाकिस्तान में ही रहा। दूसरे नंबर पे एक और स्क्रीन शॉट है, यहाँ पर देखें इसका जो आरपीएम है 25 या 30 है। अब इसके 4 से 5000 व्यूज़ पे क्या है, $1 बन रहा है। कितना डिफरेंस है, एक में 1 लाख व्यूज़ पर जाकर क्या हो रहा है, $1 बन रहा है, और दूसरे में 4-5 हज़ार पे जाकर $1 बन रहा है। अब ये यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो चीज़ है दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। एक टॉपिक है जी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, दूसरा टॉपिक है नॉर्मल जो वीडियोस होती हैं वो। इस पूरी वीडियो का खुलासा ये है कि आपकी जो वीडियोस हैं, अगर आप पाकिस्तान से बना रहे हैं, उर्दू कंटेंट है, तो आपको 3, 4 या फिर 5 हज़ार व्यूज़ पे $1 मिलता है। अगर यही वीडियोस आपकी यूके, यूएसए या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में देखी जाती हैं, चाहे आपका कंटेंट पाकिस्तानी या उर्दू में ही है, तो ये होगा कि आपको 2000, 1500, 1000 व्यूज़ पर भी $1 मिल जाएगा। और दूसरे नंबर पे अगर आपका कंटेंट इंग्लिश है तो 1000 व्यूज़ पर आपको $1 या फिर 1.5 या फिर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है $2 भी मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे और आपके जो कंटेंट है, और उसके बाद जो आपके कीवर्ड्स हैं, ये 3-4 चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। उस हिसाब से आपकी जो आरपीएम है वो लो होता है या फिर हाई होता है। मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखेगा अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।